हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ फर्स्ट का बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन है, के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आसान क्वेश्चन से आपको कठिन क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलेंगे। पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते हुए, टॉपिक को समझते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। धैर्य रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, सारे क्वेश्चन को सीख कर ही जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि बगल में मैंने ये भी लिख रखा है कि कब ये पेपर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, निम्न का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन 1/x² का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये यूपीबीटी में 2018 में पूछा जा चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है ax² + bx + c/√x। ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2018 में और 19 में। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन मेरे साथ सॉल्व करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसका डेरिवेटिव पता करना है? 1/x² का। तो क्या करते हैं, लेट करते हैं y = 1/x²। ऐसा आप कर लिया करिए, हमेशा y के बराबर मान के डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आपको निकालना होगा और आसान होगा। अब यहाँ हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, या इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 1/x² को हम x⁻⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx इक्वल टू -2 सामने आएगा और x⁻⁻² -1 हो जाएगा। ये तो फार्मूला होता है। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से dy/dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2 x⁻⁻3, या इसी को हम dy/dx इक्वल टू -2/x⁻3 लिख सकते हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक एकदम कंसेप्ट है। आपको ये क्वेश्चन आसान जरूर लगा होगा, लेकिन सॉल्व कर लीजिए। मैंने जैसा कि आपको कहा है कि धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से हम आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक लेकर के चलेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, हो सकता है इस लेक्चर को कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देख रहे हो जिनको पता ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंशिएशन जो पूरा अच्छे से मैंने पढ़ाया है, एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उसकी एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दिया हूँ। उस लिंक को ओपन करिए और जा करके सारे लेक्चर को देख लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? या आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, जो भी टॉपिक ना समझ में आता हो, फर्स्ट प्रिंसिपल से ना आता हो, चेन रूल ना समझ में आता हो, टॉपिक सर्च करिए, आगे लगा दिए DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से आप उसको तैयार कर सकेंगे। आइए हम डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही काम जो उसमें हम किए थे, लेट कर लेते हैं y = ax² + bx + c अपान में डियर स्टूडेंट्स √x। अब जरा समझिए, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि हम इसमें क्वेश्चन रूल लगा दें, मतलब भाग वाला। ठीक है, जिसमें होता है ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक काम तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, इसको सिंप्लीफाई कर लें सेपरेट करके। कैसे, जरा समझिए डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लिखें y = ax² लिख दें + bx + c लिख दें,
और ये जो रूट x है इसका मतलब x की पावर 1/2 होता है, ये अंडरस्टूड है, इसको सब जानते हैं। अब ये जो x की पावर 1/2 है इसके साथ जाके पावर माइनस कर देगा, इसके साथ माइनस कर देगा, इसके साथ अलग अलग कर लेंगे इसको। जब अलग अलग करेंगे जरा ध्यान दो, इसके साथ जब जाएगा तो 2 में से 1/2 जब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो 3/2 आएगा। तो ax की पावर 3/2 यहाँ आ जाएगा, प्लस में यहाँ 1 है, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो bx की पावर 1/2 आएगा प्लस cx की पावर -1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब आसानी से अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करने की बात आएगी तो यहाँ मिलेगा dy/dx इक्वल टू a बाहर है, d/dx आप x की पावर 3/2 प्लस में b कांस्टेंट है बाहर करेंगे, d/dx आप x की पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, d/dx आप x की पावर -1/2। और इसका आराम से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूं और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन बड़ा टॉपिक है। अभी एक लेक्चर मिल रहा है, इसके बाद भी डिफरेंशिएशन का आपको एक लेक्चर और मिलेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबको मैं आपको कवर करके दूंगा। ध्यान दो क्या मिलेगा यहाँ से, dy/dx इक्वल टू, सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो a बाहर है और 3/2 बाहर आता है, x की पावर 3/2 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ b बाहर आएगा, d/dx ऑफ x की पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर c बाहर है तो d/dx ऑफ x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, dy/dx इक्वल टू 3/2 a रहेगा और इसको माइनस करेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ बाहर आएगा तो b/2 हो जाएगा और इसमें से 1 माइनस होगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस में माइनस c/2 यहाँ माइनस होगा तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 3/2 a रूट x लिख सकते हैं, प्लस b/2 √x लिख सकते हैं, नीचे आएगा तो माइनस में c/2x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे एक बार रिपीट हो चुका है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लिए होंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और एग्जाम में जरा इसको प्रिपेयर करके जरूर से जरूर जाइएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज करने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुन रहे हो हमारी बात ना, अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे कैसे ये पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूं। यही सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स जो आपको हम बताएं कि 3 बार पूछा गया है। देखो कैसे, ध्यान सुनिए। पहला, दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले तरीके से लिखा है, इफ, ध्यान दो, इफ y इक्वल टू 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x, ठीक है, देन फाइंड, ध्यान सुनिए, देन फाइंड dy/dx। ये तो पहला हो गया। सेकेंड, इफ y इक्वल टू 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x, देन फाइंड dy/dx। अब जरा ध्यान दीजिए, वही सेम प्रोसेस दोनों में होने वाली है, बस एक में आप देखेंगे तो जो प्लस है ऊपर है, एक में प्लस नीचे है। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका यहां पर क्या है, बदल गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है यहां पर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, dy/dx फाइंड करना है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब तीसरा देख लीजिए, इसी में इसी का है। तीसरा जरा देख लीजिए, तीसरा थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसको हम अलग से करते नहीं तो लिख ही लेते हैं।
आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि tan x, ठीक है, प्लस cot x अपान tan x माइनस cot x का डेरिवेटिव निकालना भी हम इसको बाद में करते हैं, पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया है और ये वाला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स 2018 में आया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। जरा इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस दोनों में आइडेंटिटी बनानी है। जरा सुनिए क्वेश्चन एग्जाम में आता क्यों है ये। ठीक है, सॉल्यूशन जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस वाले में सिंस आपको y की वैल्यू गिवन है 1 माइनस कितना डियर स्टूडेंट्स tan x अपान में 1 प्लस tan x, ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली चीज तो आंसर मैच नहीं करेगा, दूसरी चीज प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ आइडेंटिटी बनाई जाती है। देखिए कैसे, इसको हम बच्चों y इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देखो, हम tan π/4 लिख सकते हैं, माइनस में tan x लिख सकते हैं, अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x लिख सकते हैं। जरा गौर फरमाइए इस पे, क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि tan π/4 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है, 1 होती है ना। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए हम 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू tan x उतना ही आएगा। और क्या हुआ कि आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी? एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, वो क्या थी आइडेंटिटी, जरा ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है tan a माइनस बी इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स tan a माइनस में tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है जो आप सभी लोगों को शायद लर्न होगी। वो आइडेंटिटी यहाँ पर हमारा बनाना उद्देश्य था। अब देखो आइडेंटिटी बन गई, क्या होगा, y इक्वल टू ये बन जाएगा tan, ध्यान सुनिए, tan π/4 माइनस में कितना होगा, x होगा। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या हो गई, बन गई। यहाँ पर a की जगह पे π/4 है और b की जगह पे कितना है, x है। अब क्या था, ये जो इतना बड़ा सा फंक्शन दिख रहा था ये सिंप्लीफाइड हो गया और इसका डिफरेंशिएशन आसान हो गया। अब यहाँ हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। तो यहां से हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ tan π/4 माइनस में x। अब भैया यहां लगेगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन की जान है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। भैया अगर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन तो उसको दूर दूर तक नहीं आएगा। अगर आपको चेन रूल में कोई भी डाउट है तो अभी यूट्यूब पे सर्च करिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाई डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। एक आधे घंटे का जबरदस्त लेक्चर आपको मिलेगा। 100% श्योर है कि उसको देखने के बाद आपको ना तो किसी से कुछ पूछना पड़ेगा चेन रूल के बारे में, ना कोई दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, dy/dx इक्वल टू, अब चेन रूल में इसको हम x समझते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर π/4 माइनस में x, लेकिन जिसको हम x माने रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना होता है। d/dx ऑफ π/4 माइनस x का डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे। अब देखो क्या मिलेगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर π/4 माइनस x, ये तो रहेगा ही। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो d/dx ऑफ π/4 का अलग करेंगे, माइनस d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम अलग करेंगे। सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू, यहाँ आएगा sec स्क्वायर π/4 माइनस x, और यहाँ भैया इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो फाइनली आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये dy बाई डी एक्स की क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बताएं एक मजेदार चीज कि यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, जरा समझो कैसे पूछा जाता है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊं कि इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनको अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है ये भी जरा मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आता है, जरा ध्यान दीजिए। मैं यहां से अब इरेज करने चल रहा हूं, यहां तक तो आपको समझ में आया ही गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो देन, यही देन के बाद आता है, देन के बाद आता है डियर स्टूडेंट्स प्रूव दैट। क्या कहता है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करने के लिए कहता है, dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है। यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में जब पूछ लिया जाता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो देखो करना क्या है, यहां तक तो आप प्रूफ किए ही है, यहां तक तो आपका आया ही है। कहां तक आया है जरा देखो, आपने यहां तक पता किया है, कहां तक, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स तक तो आप फाइंड कर ही लिए हैं। अब इसको केवल ट्रांसफर करने की जरूरत है। ट्रांसफर कर लोगे तो dy बाई डी एक्स होगा प्लस में सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यही आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा या उस तरीके से पूछा जाएगा भैया, तो बड़े नंबर में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं इसको समझा दिया हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, डजंट मैटर कितना देर तक मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। कितना क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ये मैटर नहीं करता है। मेरा उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीजों को समझा देना। अब देखो यहां पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन 2 क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बना रहा हूं और इन क्वेश्चन को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा हूं। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना तो ऐसे होता है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। देखो हम टीचिंग कर रहे हैं, मुझे पता है किस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा था। पता मतलब सब कुछ नहीं पता है, मीन्स हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं जिससे आपको बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी लाइव क्लास कब चलती है। देखो लाइव क्लास, मैं लाइव प्रीमियर क्लास करता तो हूं, लेकिन देखिए मेरा उद्देश्य है कि क्लास में कोई बातचीत नहीं, ठीक है ना। देखिए जब लाइव क्लास चलती है ना, देखो अपना अपना तरीका है, बच्चों को भी अपना अपना पसंद करने का तरीका है, समझने का तरीका है। लेकिन मुझे ये मानना है कि क्या है कि लाइव क्लास में बातें बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है, बात ज़्यादा होती है। मैं खुद पढ़ाया हूँ, देखता हूँ। तो जैसे हम 1 घंटे अगर पढ़ाएंगे तो उस 1 घंटे में मैक्सिमम में 45 मिनट्स प्रोडक्टिव रह सकता हूँ। 15 मिनट्स तो मैं बात ही चीत करूंगा, हाँ कौन है, क्या पूछ रहे हो, हाँ सर ये है। तो बड़ी समस्याएं वहां पर होती हैं। और ऐसे में अगर हम आधे घंटे का लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे तो ये मान के लिए कि आधे घंटे में 25 मिनट तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। 2-4 मिनट अगर बात भी करूंगा तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बात नहीं करूंगा, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के बात नहीं करूंगा, मैं सबके लिए बात करूंगा, सबको मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। तो वहां पर एक भी सेकेंड, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाता है। और वही हमारा उद्देश्य, क्योंकि समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय बचा करके आपको चलना है, समय से काम करना है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स, वो भी एकदम सेम यही क्वेश्चन है। बस क्या है कि वहां पर जो आइडेंटिटी बनी थी वो tan a माइनस बी की बनी थी, यहां पर जो आइडेंटिटी बनेगी वो tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी स्टूडेंट्स बनेगी, ठीक है। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यहां पर बनेगी। ध्यान से समझते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, धैर्य बनाइए रहिएगा, पेशेंस मत खोइएगा। क्या होता है ना, बेस्ट की तलाश में हम पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। बेस्ट आपके अंदर ही है, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं इसी से आप प्रैक्टिस करिए, परेशान ना होइए और तैयार करिए। चलिए देखिए, सिंस y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना दिया है, 1 प्लस tan x है अपान में 1 माइनस tan x यहां पर दिया हुआ।
दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू जहाँ 1 है वहाँ वही पुराना काम tan पाई बाई 4 प्लस में tan x हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और इंटू में tan x हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इसको जरा आप देखेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स tan पाई बाई 4 प्लस x की बन जाएगी आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाई 4 और प्लस में क्या होगा x होगा। डिफरेंशिएट करते हैं जरा, क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा हमारा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में x, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस x का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना होगा। जरा देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में x और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1 केवल यहाँ पर बचेगा। फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में कितना x होगा और यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यही क्वेश्चन अगर बदल के आएगा तो इसी में कह देगा क्या देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, ये प्रूव करने के लिए आपको आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको बेहद अच्छे तरीके से क्लियरली समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ इरेज करता हूँ, मिटा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ वो है फलन के सापेक्ष फलन का अवकल गुणांक। क्या टॉपिक है फलन के सापेक्ष फलन का अवकल गुणांक। किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक करने के लिए कभी कभी आता है। चलो उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं, जरा उनको हम सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबका डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आया था। ये आया था बच्चों UPBTE 2019 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एक क्वेश्चन और है 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन DSS 2018 में पूछा गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या हैं इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जरा इनको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू में कितना साइन x है ना। फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हाफ ई टू द पावर x इंटू में कितना साइन x इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का क्या होगा डिफरेंशिएशन प्लस चेन रूल, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, लिख दीजिए, प्लस में साइन एक्स यहाँ रहने दीजिए और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा cos x प्लस में कितना साइन x और यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या होगा रिजल्ट होगा। आप समझ गए होंगे इसको, क्वेश्चन आसान था
नोट कर लीजिए, देन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये क्वेश्चन हमने लिख रखा है इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो रहा है और ये डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पूरा 1 घंटे का होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चन को सीख करके ही यहाँ से जाइएगा। आइए क्वेश्चन है ये वाला हमारा, y इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ क्वेश्चन रूल आप लगाइए, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, समझते चलिएगा। अगेन फिर माइनस में होता है न्यूमरेटर मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स, अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हमने जो भाग वाला नियम होता है, रूल होता है, क्वेश्चन रूल वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स लिखे रहिए भैया, है ना, और इंटू में 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर हमारा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स आप लिखे रहिए और यहाँ 1 का 0 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते चलिए, देखिए क्या मिलता है आपको। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आएगा भैया साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये माइनस ये मिलके प्लस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस में साइन एक्स आ जाएगा और माइनस में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स आ जाएगा। अपान में डियर स्टूडेंट्स आएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन आपको मिला कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल गया साइन एक्स, कितना साइन एक्स हो गया, 2 साइन एक्स हो गया, अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम के समय तैयार करके जाइएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब सॉल्व कराने चल रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। जरा आइए उसकी तरफ बढ़ता हूं, इसको जरा इरेज करता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और अब की बार के लिए एक्सपेक्टेड है, अब की बार ये पेपर में आ भी सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए, यूपी बीटीई, सुन लीजिए 2022 और 24, ध्यान दे लो भैया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसको ध्यान से ना लगाया गया, अगर इसको ध्यान से ना लगाया गया तो इसमें गलत होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग किए तो आसानी से आ जाता है। चलिए प्रूफ करते हैं।
ध्यान से समझिए। प्रूफ में आपको यहाँ दिया है बच्चों, पहले जो लिखो साइन वाई इक्वल टू यक्स साइन ए प्लस वाई। अब जरा ध्यान से समझिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कहीं आपको x नहीं दिख रहा होगा। मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो x एलिमिनेट होगा कैसे, जब x को हम एक तरफ कर लें और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, अपने आप वो हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे जरा देखो, इसको यहां ले आएंगे, साइन y लिख लेंगे, अपान में साइन a प्लस वाई लिख देंगे और इक्वल हम x लिख देंगे। ठीक, अब यहीं पर आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इग्नोर मत करिएगा इसको। क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई अपान में साइन a प्लस वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, इंप्लाइज दैट, डिवाइड का रूल लगाइए, डिनोमिनेटर मीन साइन a प्लस वाई, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर माने साइन y है ना, क्या साइन y, और माइनस में साइन y डी बाई डी एक्स ऑफ साइन a प्लस वाई, अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बराबर में बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब देखो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें साइन स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर आ रहा है, तो हम क्यों ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजें उस और डिफ्रेंशिएट भी करें। जरा समझिए, यहाँ कितना आएगा बच्चों, साइन a प्लस वाई तो आएगा ही आएगा, उसके बाद साइन y का डिफ्रेंशिएशन कास y होगा, तो लिख दो, लेकिन क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। माइनस में ऐसे ही यहाँ कितना होगा, साइन y होगा, साइन a प्लस वाई का कास a प्लस वाई होगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों dy बाई डी एक्स क्या होगा, लिखा जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। और इसको हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कितना y। अब जरा देखो, इधर और इधर दोनों में dy बाई डी एक्स आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, बचेगा कितना, जरा ये भी देख लो, साइन a प्लस वाई बचेगा, इनटू में कॉस y बचेगा, ठीक है, और माइनस में साइन y बचेगा और कॉस a प्लस वाई बचेगा, और कॉमन हमें जो मिल गया है वो क्या मिल गया है, dy बाई डी एक्स बराबर कितना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये हमें यहाँ पर मिला है। अब जरा ध्यान समझिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई है, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई माइनस में y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। फाइनली यहां से आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अपान में कितना, यहाँ पर y से y कट के साइन a बचेगा, साइन a बचेगा। और डियर स्टूडेंट्स, यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस वर्ष के लिए एक्सपेक्टेड भी है। और अगर सही रास्ते का चुनाव बच्चे ने नहीं किया, गलत तरीके से इसको डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रूफ हो पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अब की बार इसके पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसको आप लोग तैयार जरूर से जरूर करेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं इरेज करता हूं और चलता हूं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से आप सभी लोग समझते हुए चल रहे होंगे, क्वेश्चन को नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इस कम समय में बेहतर तैयारी करना हमारा और आपका लक्ष्य है और उम्मीद है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं और इसका लाभ आप सब लोग जरूर से ज़रूर उठाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला मैं यहाँ नोट करता हूँ, यहाँ लिखा है x³ + 2 लिखा है बच्चों,
अपान में x प्लस 1 लिखा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आया था। कब आया था जरा मैं लिख देता हूँ, UPBT 2017 में पूछा जा चुका है। और देख लीजिए एक और है इसी तरीके से, 3x स्क्वायर प्लस 2 अपान में 5x माइनस 7, ये भी पूछा गया है UPBT 2018 में। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी लगभग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, सुन लीजिए हमारी बात, ऐसे ही ये क्वेश्चंस हैं बाकी के सब। बस केवल इसमें क्या करना है, क्वेश्चन रूल लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन रूल यहाँ पर आपको लगाना है, भाग का नियम लगाना है। भाग का नियम अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आसान है। आइए कर लेते हैं। कैसे करते हैं, लेट कर लेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपान में x प्लस 1। भाग का नियम होता क्या है आपको याद होगा शायद, d बाई डी एक्स आप u अपान v अगर है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर माने v, d बाई डी एक्स आप u माइनस u d बाई डी एक्स आप v अपान v का स्क्वायर। अभी हम यही यूज कर रहे थे वहां पर, तो यही भाग का नियम होता है। इसी नियम के तहत हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आइए करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 अपान में x प्लस 1। सॉल्व करिएगा, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर मीन्स x प्लस 1, d बाई डी एक्स हाफ न्यूमिरेटर मीन्स x क्यूब प्लस 2 माइनस में x क्यूब प्लस 2 और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 और अपान में क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया ना। केवल और केवल हमने क्या किया, क्वेश्चन रूल यहाँ पर डियर स्टूडेंट से अप्लाई कर दिया। सॉल्व करिए, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ x प्लस 1 रहेगा ही। अब अंदर जाएंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा और 2 का खत्म ही है, 0 हो जाएगा। माइनस में यहाँ x क्यूब प्लस 2 होगा, अंदर जाएंगे तो इसका 1 होगा, बाकी वो तो 0 हो जाएगा। अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आपको इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करना, सॉल्व करना है। कोई और दूसरा रूल यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन रूल ही लगा करके इसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। इसको हम इरेज करते हैं और हम चलते हैं धीरे धीरे करके डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है। सारे के सारे क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर तैयार करके जाइएगा। अब जो क्वेश्चन हम डियर स्टूडेंट सॉल्व कराने चल रहे हैं, जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, पर d बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3 कॉस x अपान में साइन x का मान बताएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 में आया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानी पिछली साल। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पाई बाई 4 रखनी होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम और देखते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा। d बाई डी एक्स है और यहाँ पर 2 प्लस 3 कॉस x है अपान में साइन x। अब देखो दो तरीका है, डिफरेंशिएट तो इसको करना ही है। डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ क्वेश्चन रूल अर्थात भाग वाला नियम लगाएं, हर अंश का अवकलन माइनस अंश का हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। एक तरीका तो ये है इस साइन x को दोनों के साथ अलग अलग करके इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। तो अलग अलग कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स, इसके साथ करेंगे
तो 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके साथ करेंगे तो 3 में कॉट एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 1/sin x, 1/sin x कॉसेक एक्स होता है, प्लस में 3 cos x/sin x कॉट एक्स होता है। अब हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लें। तो करेंगे तो यहाँ 2 बाहर आएगा और यहाँ आएगा d/dx आप कितना बच्चों, कॉसेक एक्स, प्लस यहाँ 3 बाहर आएगा, d/dx आप क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। क्लियर। कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो -2 आएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यहाँ लिख देंगे, और इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो -3 होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये इसकी वैल्यू आ गई, इस चीज की वैल्यू आ गई। अब 8 इसको किस पे पता करना है, 8x = π/4 पर। तो जहां जहां x है वहां वहां हम कितना रख दें, π/4 रख दें, हो जाएगा -2 कॉसेक π/4 इंटू में कॉट π/4 माइनस में 3 कॉसेक स्क्वायर π/4। अब कॉसेक π/4 की वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी, तो -2 इंटू में √2 ये आ गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस में 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू में स्क्वायर लगा है तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा -2√2 मिलेगा बच्चों, और माइनस में 6 मिलेगा, -2 कॉमन ले लें तो √2 + 3 ये आंसर यहाँ पर आना चाहिए, -2 इंटू √2 + 3 ये आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निकल करके आना चाहिए। जरा हम देख लेते हैं कि इसका आंसर आ कितना रहा है। तो 2√2 कॉमन ले लिए हैं, बाकी आंसर डियर स्टूडेंट्स यही आ रहा है। ठीक है, 2√2 यहाँ पर इन्होंने कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 2√2 माइनस 2√2 तो यहाँ है ही, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, √2 होगा, 3 × 2 = 6 होगा। ये कहाँ से लेकर के आ रहे हैं भैया, 3 है, √2 का स्क्वायर हम करेंगे अगर तो 2 ही तो आएगा। ये थोड़ा सा हमको लग रहा है आंसर मिस्टेक इनका लग रहा है, बाकी हमने तो जो किया है वो ठीक ही किया है, कोई बात नहीं है, जो हमने लिखा है ये सही है। बाकी कैलकुलेशन में आप देख लीजिएगा, सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू π/4 दी गई है वही वैल्यू ले जा करके डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, और कुछ अलग से वहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं वो क्वेश्चन जो होंगे वो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बिहाफ पर होंगे। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने अभी आप सभी लोगों के साथ शेयर किया कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो डिफरेंशिएशन की जान है। अगर किसी स्टूडेंट को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो जान लीजिए कि उसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो अभी तुरंत यूट्यूब पे सर्च करिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, और तुरंत आपको एक लेक्चर मिलेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, cos tan x² का डेरिवेटिव 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, साइन लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद cos लिखा हुआ है, फिर x² इस तरीके से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 के लिए डियर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, और देखिए अभी पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको फंक्शन को पहचानना होता है, फंक्शन को सही से आप पहचान लेंगे तब आप उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर आप फंक्शन को सही से नहीं पहचान पाएंगे डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, पहला मैं करता हूं, लेट y = cos tan x²। अब जरा समझो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है क्या
कि ये y जो है इस पूरे पर डिपेंड करता है और ये पूरा tan x स्क्वायर पे डिपेंड करता है और tan x स्क्वायर x स्क्वायर पे और x स्क्वायर x पे, मतलब इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा। इसमें आपको पहचानना होता है मेन फंक्शन हमारा कौन है। अगर यहाँ पर tan x स्क्वायर ना लिख करके केवल x लिखा होता तो ये cos x हो जाता कि नहीं। ध्यान सुनिए हमारी बात को, चेन रूल क्या है कि अगर यहाँ tan x स्क्वायर ना लिख करके केवल x लिखा होता तो cos x मानते और cos x का डिफरेंशिएशन हम कर लेते। तो वही आपको करना है, देखो कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos tan x स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको क्या समझना, x समझना। तो जब आप इसको x समझेंगे तो क्या होगा जरा देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x है तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस साइन और यहां क्या लिखेंगे tan x स्क्वायर। लेकिन tan x स्क्वायर को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही है चेन रूल। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिला माइनस साइन tan या, अब यहां देखो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, यहां ये x स्क्वायर भाई साहब नहीं होते, केवल tan x होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते। तो हम मान लेंगे इसको x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर। लेकिन जिसको आपने माना था उसको आपको फिर से अर्थात x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन tan x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। अब इसको आराम से आप लिख दीजिए, यहां आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x सामने लिखिए और यहां लिखिए साइन tan x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। पूरा लॉजिक किसका लगा है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स नहीं आता है तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आना श्योर है, पेपर में आएगा जरूर आपके। देखिए अब यहाँ कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, लेट कर रहे हैं y इक्वल टू साइन लिख रहे हैं, cos है, ठीक है, और फिर x स्क्वायर है। अब जरा ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी वही काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ध्यान से समझिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन होगा और cos होगा x स्क्वायर। अब जरा सुनो, यहां x होता तो ये क्या होता है साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, जो होता वही लिख दो। तो क्या लिख दें हम यहां जरा देखो, यहां हम लिख दें dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos, ठीक है, x स्क्वायर। लेकिन जिसको आपने समझ लिया था कुछ, उसको फिर से माने cos x स्क्वायर को फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x स्क्वायर ना। अब यहां केवल x होता तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता, तो माइनस साइन x स्क्वायर। जिसको समझे थे उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। क्या मिलेगा यहां से आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, यहां सामने लिखो 2x, यहाँ लिखो cos और cos x स्क्वायर, माइनस सामने लगा दो, इनटू में कितना हो गया साइन x का स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स का क्या होगा आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से लगे हुए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे। चेन रूल का मैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं जिससे आपके कंसेप्ट और बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो सकें। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं और आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं। कंप्लीट लेक्चर आपने अगर देखा है अभी तक, अगर आपने लेक्चर को देखा है अभी तक, आप लेक्चर में बने हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए सभी लोग इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉस रूट एक्स। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। और उसके बाद लिखा है डियर स्टूडेंट्स e की पावर 2x इंटू साइन एक्स है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है e की पावर ax इंटू में साइन bx प्लस सी। इनको और हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा चेन रूल पर और आपका वर्क हो जाएगा तो अच्छे तरीके से ये तैयार आपका हो जाएगा। आइए, लेट y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, वही काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब यहीं पर रूट एक्स ना होता, केवल कॉस एक्स होता तो डेरिवेटिव क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स, तो उसी को आप एक्स समझिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स। लेकिन अब आपको इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो माइनस में साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान समझना, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स अपान में 2 रूट एक्स। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अब जरा इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू में साइन x। अब देखो यहाँ चेन रूल भी लगेगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो चलिए करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x इंटू में कितना, साइन x। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ध्यान समझते चलिए, चेन रूल भी लग रहा है और प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पर लग रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स रहेगा। अब e टू दी पावर x का e की पावर 2x होगा, लेकिन d बाई डी एक्स आप 2x का डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा चेन रूल से। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू में कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर 2x और इंटू में 2 और उसके बाद क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, है ना, साइन एक्स बचेगा। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस एक्स प्लस में कितना, साइन एक्स मिल जाएगा। और यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये था, यहाँ पर 2 बचेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार जरूर से ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। वहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसके बाद चेन रूल लगेगा। सेम क्वेश्चन वही है, जहाँ 2x है यहाँ ax लिख दिया गया है, साइन x जहाँ पे साइन bx प्लस सी लिख दिया गया है, तो साइन x का कॉस हो जाएगा, उसके बाद bx प्लस सी का डिफरेंशिएशन फिर से वहाँ पर करना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान वहाँ पर आपको देना है, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों को देता हूँ जो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर हैं, जिनको आप सभी लोग जरूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और इनको सॉल्व करके ही आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं जिनको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। इन सब का डेरिवेटिव पता करना है। नंबर पहला लिख लीजिएगा,
पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, साइन क्यूब √3x+7, पहला लिख लीजिए। दूसरा एक और लिख लीजिएगा, e⁻x इंटू में tan x लिख लीजिएगा। और एक और लिखिएगा, e⁻x इंटू में sin x लिख लीजिएगा। और एक लिखिएगा साइन cot x²। एक और लिख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन, e⁻5x+6 का डेरिवेटिव पता करना है। ठीक है, ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अभी अभी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अभी हमने लेक्चर्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट थे ही, और ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं आपको टास्क के फॉर्म में, इनको भी आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको ज़रा नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। इसको ज़रा आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास आज की ये हो गई, जिसमें हमने आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए। हाँ, एक क्वेश्चन है और जो बहुत पूछा जाता है वो है डियर स्टूडेंट साइन x डिग्री कभी कभी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी साइन x डिग्री अगर आ जाएगा तो डिग्री को पहले रेडियन में बदलिएगा। तो x डिग्री जो है वो πx/180 के बराबर होता है। तो अगर इसको आएगा तो y के बराबर तो मानेंगे, लेकिन y इक्वल टू साइन जहाँ x डिग्री लिखा है वहाँ πx/180 लिख दीजिएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ साइन πx/180। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू साइन ना साइन की वैल्यू कॉस हो जाएगी, तो कॉस πx/180 होगा, लेकिन dy/dx हाफ πx/180 का डिफ्रेंशिएशन फिर करना होगा। अब dy/dx इक्वल टू जो मिलेगा, ये cos इतना जो लिखा है इसका मतलब होगा cos x डिग्री, और यहाँ π/180 बाहर होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो आएगा π/180। तो ध्यान रखना dy/dx इक्वल टू π/180 cos x डिग्री आएगा। किसका डेरिवेटिव? साइन x डिग्री का। कभी कभी एग्जाम में बच्चे जब आता है तो dy/dx इक्वल टू क्या लिख देते हैं, d/dx ऑफ साइन x डिग्री लिखा हुआ है, आंसर देते हैं cos x डिग्री, जो कि गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना जहां पर भी डिग्री लगी हुई होगी वहां क्या होगा, उसको हमें पहले बदलना होगा रेडियन में, तब उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मान लो tan x डिग्री आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x डिग्री होगा, लेकिन इसके सामने π/180 लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका d/dx ऑफ tan x डिग्री का। ये हमारे ध्यान से थोड़ा उतर गया था, लेकिन ध्यान क्योंकि पहले नहीं था, पहले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन अब की बार आपके सिलेबस में रेडियन डिग्री ये सब आ गया है कन्वर्जन, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हम बात थोड़ी सी करना चाहते हैं आप सभी लोगों से। हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, हमने आपको सॉल्व कराया, लेकिन अभी डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। जैसे लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अस्पष्ट फलन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन एग्जाम में आता है। तो जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। अभी एक जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मॉर्निंग में मिलेगा उसमें मैं आपको लघुगणकीय अवकलन बताऊंगा, और जितने ज़्यादा टॉपिक हो सकेंगे हम कवर करेंगे।
अभी तक आप लोगों ने कुछ न कुछ पढ़ा जरूर से ज़रूर होगा, उसको अपना तैयार करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी समस्याएं थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगा और सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी इसको किसी तरीके से आप लोग पार करिए, जितनी मदद मुझसे हो सक रही है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और जो हो सकेगा मैं करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप सभी लोग ऑब्टेन करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का मैं प्रयास करता हूं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।